ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी श्वेता बहन रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज की मुरली का डेट है 19/3/1990। मुरली का हेडिंग उठती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। सो बाबा ने पार्ट 1 में उमंग उत्साह कैसे बढ़ाना है वो बाबा ने बताया है ना। सो नए नए पॉइंट्स जो डेली मुरली में आते हैं उसको नोट करना है, रिवाइज करना है ना। उमंग उत्साह बढ़ाने के पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं मुरली में, उसको नोट करके मन में बुद्धि में दोहराना है। और दूसरी बात बाबा ने कहा, याद में भी वैरायटी रूप से याद करना है। कभी कभी बीज रूप स्थिति, कभी फरिश्ते स्थिति, कभी रूरिहान के रूप में हमें बाप को याद करना है। और तीसरा, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्नों को सामने लाना है। सो वैरायटी लाने के लिए बाबा ने कहा याद में। और एक बात का ध्यान रखने के लिए कहा बाबा ने, वो है बाप के सिवाय, बाप की प्राप्तियों के सिवाय और बाप से मिले हुए खजानों के सिवाय और कोई याद न आए। सो वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजान है, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें है, उमंग उत्साह की बातें है। उस विधि से यूज करने के लिए बाबा ने कहा। सो बाप और आप यही सेफ्टी का लकीर है। सो इस लकीर के अंदर रहने के लिए बाबा ने कहा। और मैं बाप का और बाप मेरा, से बात कर बाबा ने याद दिलाई। अभी सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सो सेकेंड पार्ट में बाबा ने डबल विदेशी बहने के साथ बात कर रहे हैं। सो उनका रहन सहना, कपड़ा, ये सब डिफरेंट है, लेकिन बाबा ने बताया हम सब कौन है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, इसलिए हमारा कल्चर भी यही है। सो आगे पढ़ते हैं। डबल विदेशी, कभी कभी कोई कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता, है ना। डबल विदेशी क्या कहते हैं,
इंडियन और फॉरेन का कल्चर अलग है, डिफरेंस है उसमें, है ना। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता, लेकिन ये तो न इंडियन कल्चर है न विदेश का कल्चर है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्म कुमार कुमारी ये नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और ब्रह्म कुमार कुमारी जीवन भी अति प्यारी है। सो ब्रह्म कुमार कुमारी है हम सब। कभी कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते। ऑफिस जाते हैं और कहीं जगह जाते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, रंगीन कपड़े पहन सकते हैं, उसके लिए मना नहीं, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरा पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो, है ना। फॉरेन कल्चर रीति से मैं पहन रही हूँ, ये मेरा पर्सनालिटी है, इस बात से नहीं, है ना। सेवा अर्थ है। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं, है ना। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, है ना। सो हम कुछ भी पहनते हैं देहभान उसमें न आए, है ना, यही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है ना। देही अभिमानी स्थिति में रहना है हमें। सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, है ना, आवश्यक है इसलिए हम पहन रहे हैं। सेवा अर्थ हमें पहनना है, लेकिन वो भी निमित्त बनी हुई आत्मा उनसे वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वो याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो भूल जाते हैं, है ना। मतलब का बात हम याद रखते हैं, बट कायदे की बात है ना वो भूल जाते हैं। हम मुरली में बहुत ऐसे बात आते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, मुझे चाहिए वो बात याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे कायदे का बात है ना वो भूल जाते हैं। बाप दादा मदद देते हैं, है ना, कब देते हैं हम याद रखते हैं, बाप दादा हमेशा हमें मदद देते हैं, लेकिन कब मदद देते हैं, जब हम एक स्टेप कदम आगे रखेंगे तो इन्हें ये भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो, है ना। लिमिट, खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है, जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना। इनों में तो इनों में एक बात अच्छी है, जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसा नहीं है, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विजिब क्या है वो, विजिकल बन जाते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमजोर हूँ, ऐसे नाजुक नहीं बनो। विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरियों को ही सोचते रहेंगे, ये नहीं करना, है ना। कई लोग क्या करते हैं, कमजोरी की बातें ही याद करते हैं, नहीं। कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही, फिर क्यों ये सोचते हो मैं ऐसा हूँ। बाप को दे दिया ना, बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं, है ना। कमजोरी के बाद बाबा को लिख देते हैं,
بعد में हम क्या सोच रहे हैं, जवाब नहीं मिले. बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते. जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है ना. तो जवाब कैसे देता है बाबा? शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देते हैं उस टाइम. तो जो बाप दादा देते हैं वो लेते नहीं हूँ, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं, है ना. हम सोचने में पड़ जाते हैं, है ना. बाबा से शक्ति, उमंग, उत्साह लेना है तो क्या करना है? क्लियर रखना है ना हमारा मन बुद्धि को. इसलिए बाबा पहले पार्ट में वही बात कही, मैं और मेरा बाप, बस, है ना. क्लियर रखना है. बाप के सिवाय, बाप के खजानों के सिवाय और कुछ भी याद न आए. तो हम क्या करते हैं, हम हमारा खुद का ही कमजोरियों को वर्णन करते रहते, फिर सोचते हैं बाबा हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, है ना. बाबा तो रिस्पॉन्स दिया लेकिन हमने कैच नहीं किया. जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, है ना. इसलिए मन बुद्धि क्लियर रखना है. जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ. कमजोरियों को बाबा के सामने बताया, फिर बाबा ने क्या किया? शक्ति दी, है ना, उसको ओवरकम करने के लिए. खुशी दी, उमंग गुस्सा भर दी. तो उसको लेने में हमें बिजी रहना है. फिर देखो कितना अच्छा उमंग गुस्सा रहता है ना. तो व्यर्थ को सोचना ही नहीं है. जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो और निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना कथम. ओके, याद रखना. मेरे पास एक कमजोरी है, उसको रख दिया बाबा का सामने, है ना. उस टाइम खत्म. अभी मिल मिल क्या रहा है वो सोच, है ना. कमजोरियों को बार बार सोचना नहीं, क्योंकि वही आदत बन जाती है, वही संस्कार स्ट्रांग हो जाते हैं, कमजोरियों का संस्कार. इसलिए उसका बारे में सोचना ही नहीं, देना है बस. बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है ना. हमने पत्र लिए, लेकिन बाप दादा पत्र नहीं लिखते ऐसा. इमीडिएट क्या करते हैं बाबा ने? भर देता है. जो चाहिए वो गुण हमारे अंदर बाबा भर देता है. बाकी याद प्यार तो रोज देते हैं, है ना. कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार न मिले हो? है ऐसा दिन? बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं, है ना. क्या है पत्र? पत्र मुरली. इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसको नहीं लिखता. कितना भी आपका प्यार हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा, है ना. इतना पत्र, बड़ा पत्र कोई लिखता है क्या रोज डेली? नहीं ना. मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रेस्पॉन्ड होता है ना, वही पत्र है ना. रेस्पॉन्स मिलती है उसमें. तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिखिलदे हो, है ना. डेली पत्र तो बर्त बाबा हमें लिखता है ना. उसके साथ साथ क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो बाबा रिटर्न में हमें शक्ति, खुशी जो चाहिए वो कर देता है. क्यों? क्योंकि हम लाडले सिखिलदे बच्चे हो. बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं, है ना. बाबा के साथ आप रूहान करते हैं तो बाबा सब सुन लेता है ना. सो तो क्या करते हैं बाबा? शक्ति और खुशी दे देते एक्स्ट्रा. सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो, बस. क्या करना है हमें? क्लियर और केयरफुल रखना है. पहले भी सुनाया था,
वो बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती है तो बुद्धि क्लियर नहीं होती। इसलिए बाप जो रिटर्न देता वो मिक्स हो जाता है ना। क्या किया बाबा ने? हमारा बुद्धि क्लियर नहीं, व्यर्थ बातें है ना, पुरानी बातें है, दूसरों के बातें है, तो हमारा मन बुद्धि बाबा का साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, बाबा जो देते हैं वो हम लेते नहीं पूरा। हम्म? इसलिए बाप जो रिटर्न देता वो मिक्स हो जाता। कभी मिक्स कर देते हो, कभी सॉरी सॉरी कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो, है ना, कैच नहीं कर पाते, व्यर्थ में बुद्धि पीछे रहते। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा का खजाने के सिवाय, बाबा की याद के सिवाय, ज्ञान की सिवाय और कोई बात याद में आया, बुद्धि में ना आए। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हाल चाल सुनाते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद की नहीं, है ना। समटाइम्स क्या करते हैं बच्चे, है ना, बाबा को कंप्लेंट करते हैं। बाबा हमेशा हम्म, क्या बोलते हैं हम, बाबा आपने बोल दिया मैं सदा मददगार हूँ, लेकिन इस सेवा में मदद नहीं मिली, सफलता कम निकली, बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की। फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, है ना। क्या सोचते हैं, मदद नहीं मिली, क्या सोचते हैं, योग्य नहीं हूँ। ये क्या है, सब व्यर्थ है ना। मैं सेवा कर नहीं सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी है, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, है ना। क्या करना है, बाबा मदद तो देता है सेवा के टाइम, है ना। सो मदद चाहिए तो बाबा का सामने संकल्प रखना है, कैसे भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर। क्या करना है, मैंने किया, मैं ही कर सकती हूँ, है ना, मैं इतना सेवा किया, ये पर ना अहम आता है हमको, है ना। बाबा ने क्या कहा, उसको अर्पण करना है, अहंकार में ना आना है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्या कौन कर रहा है, करावन और बाबा करा रहा है ना। ये बात याद रखना है हमें। बाबा ने क्या कहा, बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। क्या करना है, बुद्धि से अर्पण करना है सेवा को, कुछ भी हम करते हैं तो बाबा को अर्पण। मैंने नहीं किया, बाप ने किया, बस वो कराया मेरा साथ, मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया, बाप करन करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई, है ना। जो भी सफलता मिले या ना मिले, हमें याद क्या रखना है, कौन कराया, करावन हार कराए बस, है ना, उसको ऊपर रखना है बस सब कुछ। हमें भी नहीं आना है, और कमजोरियों और व्यर्थ को भी ना सोचना है, जब सफलता ना मिले, है ना। ये रॉन्ग हो जाता है। बाबा ने क्या कहा, करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई, ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा, अंडरलाइन। क्या है, बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो, अंडरलाइन। बाप को आगे रखना है। मैंने ये किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है ना। कोई भी बात नहीं, लौकिक व अलौकिक में हमें क्या करना है,
बाबा के प्रति हम कर रहे हैं, मैं ईश्वरीय सेवादारी हूँ, है ना। जो कुछ कर रहे हो बाबा के लिए कर रही हूँ। बाबा बाबा मेरा साथ करा रहा है, ये बात है ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं शब्द सफलता को दूर करता है, समझा। दोनों प्रकार के पत्र और रूहान होती है। एक कमजोरी के पत्र या रूहान और कोई सेवा में सफलता प्रति पत्र लिख दे, है ना। क्या दो पत्र प्रभाव ने बताया, एक कमजोरी का पत्र, दूसरा क्या है, सेवा में सफलता प्रति पत्र लिखते या रूह रेहान करते। आप करने वाले निमित्त हो, कौन है हम सब करने वाले। मैं योग्य नहीं हूँ, ये संकल्प कैसे करते हो, है ना। ये नेगेटिव, ये व्यर्थ संकल्प है ना। वो संकल्प करने से क्या हो जाता है ना, हमें पता है, हमारा मन कमजोर हो जाता है, उमंग उत्साह ढीला हो जाता है। इसलिए कमजोरियों को वर्णन नहीं करना है ना। उमंग उत्साह बढ़ाना है तो हमारा में अंदर जो है विशेषता, उसको वर्णन करना है। एक कमजोर संकल्प, ये बीज ही कमजोर डालते हो। संकल्प क्या है, बीज। कमजोर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी ना। तो वही बात बोल रही, एक कमजोर संकल्प, ये बीज ही कमजोर डालते हो और फिर सोचते हो फल अच्छा क्यों नहीं निकला। हम्म सोचना गलत है, लेकिन हम क्या उससे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा रिजल्ट, है ना। बीज ही बुरा है तो रिजल्ट कैसे अच्छा निकलेगा, है ना। बीज कमजोर और फल शक्तिशाली निकले, ये हो सकता है क्या, फाउंडेशन कमजोर डालते हो, है ना। इसको याद रखना है हमारा लाइफ में, है ना। हर बात में इस पॉइंट को क्या करना है, बहुत अंदर, बहुत अच्छी रीति से याद रखना है हमें, है ना। बीज कमजोर और फल शक्तिशाली निकले, हो सकता है क्या, फाउंडेशन कमजोर डालते हो। बाकी बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, ड्रामा, संगम का समय, सब आपकी सफलता में मददगार है। आपको चारों तरफ शक्तिशाली है, आपके चारों तरफ शक्तिशाली है ना। एक तरफ बाप दादा भी है, ब्राह्मण परिवार भी है, ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी है ना। संगम का समय, कैसा समय है, इसमें सफलता ही सफलता है। सब सब हमें क्या कर रहे, साथ दे रहे, लेकिन हमारा फाउंडेशन ढीला है, कमजोर है। क्या फाउंडेशन है, संकल्प। तो कैसे रिजल्ट निकलेगा, हम्म? बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, समय और स्वयं चारों तरफ मजबूत है तो हिलेगा क्यों, समझा, है ना। पहले खुद को समझाना है। और तीन बातें हमें सहयोगी है ही, है ना। लेटर्स जो लिखते हो वो फालतू नहीं लिखते, बाप दादा के प्यारे हो। बाप दादा ने हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए ली हुई है, अंडरलाइन, है ना। बाबा ने ली हुई है हमारा जिम्मेवारी। सो चिंता नहीं करना है, सब बाबा जो बोलते हैं करते रहना बस। सिर्फ अपने ऊपर जिम्मेवारी गलती से नहीं ले लो, फिर देखो सफलता आपके चरणों में, स्वयं सफलता आपके गले की माला बनेगी, चरण झुकेगी, है ना। संस्कार परिवर्तन करने में भी, है ना, हमें क्या करना है, मैं इतना कर रही हूँ लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हो रही, ऐसे नहीं सोच, है ना? क्या करना है, बाबा जो बोलते करते रहे, सिवाय ब्राह्मणों के कहीं और कहीं सफलता जा नहीं सकता। क्या कहा बाबा ने, सिवाय ब्राह्मणों के और कहीं सफलता जा नहीं सकता। हमारे पास है सफलता, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
वो संगम का वरदान है। सिर्फ बाप की जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं उठाओ, है ना, समझा? क्या करना है, बाबा का जिम्मेवारी है। क्या क्या जिम्मेवारी है बाबा का? हम्म? हम बच्चों का जिम्मेवारी उनके ऊपर है, वो लेके जाना ही है। ठीक है। सदा उमंग गुस्सा पंखों से उठती कला के ओर जाओ। क्या करना है? उमंग गुस्सा के पंखों से उठती कला की ओर जाना है, टहरती कला में नहीं आओ, है ना। इसके लिए बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताया। सदा उमंग गुस्सा में कैसे रहे, है ना। कमजोरियों को न याद करे, बाबा का सिवा और कुछ याद न करे। बाबा जो मुरली में बताए भिन्न भिन्न पॉइंट्स को नोट करो और रिवाइज करो, हाँ? न गिरती कला न टहरती कला, सदा उठती कला हो। सभी टीचर कौन सी कला वाले हो? टीचर अर्थात सेवा के निमित्त, चाहे सो सेवा हो चाहे विश्व की सेवा हो, लेकिन सदा सेवा में तत्पर रहना, यही टीचर्स की विशेषता है ना। हम सब कौन है? टीचर है ना। क्या करना है? सेवा में सदा तत्पर रहना है। अपने मन बुद्धि और शरीर द्वारा सदा बिजी रहने वाले। कभी शरीर द्वारा कर्म करते हो तो मन बुद्धि को फ्री रख देते हो। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया को वेलकम करना। जिसको वेलकम करेंगे वो तो जरूर बैठ जाएगा ना। क्या कहा बाबा ने? मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया को वेलकम करना। हम्म? माया को वेलकम करेंगे तो क्या करेंगे? वो सिंपली बैठते हैं क्या? नहीं। फिर कहते हो बाप दादा माया को भगाओ, है ना। इसलिए मन बुद्धि में सेवा बाप उतना ही याद रखना है, ज्ञान की बात है ना। तब हम उमंग गुस्सा में रह सकते हैं। बुलाते आप हो और भगाइए बाप दादा, है ना। माया आ गई, है ना। कमजोर संकल्प को रचते हम हैं, लेकिन बाबा को बोल देते बाबा भगाओ। हम्म? तो टीचर व नंबर वन गॉडली स्टूडेंट की विशेषता है, अंडरलाइन, मन बुद्धि शरीर से अपने को बिजी रखना। अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन। क्या है? टीचर व नंबर वन गॉडली स्टूडेंट की विशेषता। हम सब कौन? गॉडली स्टूडेंट है ना। नंबर वन गॉडली स्टूडेंट है। क्या करना है हमें? मन बुद्धि शरीर से अपने को बिजी रखना, है ना। जरा भी टाइम न मिले, बिजी 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 रखना। विशेष निमित्त बने हुए सेवादारी को ये अंडरलाइन करनी चाहिए, तो सहज ही अथक बन जाएंगे, है ना। बिजी रहेंगे तो माया आ नहीं सकते, अदरवाइज माया आ जाते हैं। अच्छा, आज को आज फुल कुंभ मेला है। भारतवासियों को 3 पैर पृथ्वी चाहिए और डबल विदेशियों को डबल चाहिए। 3 पैर लगेज के लिए तो 3 पैर पृथ्वी के लिए चाहिए। भारतवासी इन सब मकानों में 1600 रहते हैं और अभी 1125 फॉरेनर्स रहे हैं। इनको इनको 6 पैर पृथ्वी चाहिए। अच्छा, सो बाद में लेते हैं याद पर ग्रुप के साथ पर्सनल मुलाकात। सदा ये खुशी रहती है कि बाप मेरे लिए आए हैं। खुशी रहती है, अनुभव होता है, इसलिए सदा सभी खुशी और नशे से कहते हो मेरा बाबा, है ना। बाबा किस लिए आए? मेरे लिए आए। यहाँ हम अनुभव किया है, इसलिए हम क्या कहते हैं? मेरा बाबा। मेरा अर्थात अधिकार है। जहाँ अधिकार होता है वहां मेरा कहाँ जाता है ना। तो कितने समय का अधिकार है फिर प्राप्त करते हो? अनगिनत बार ये अधिकार प्राप्त किया है। जब ये सोचते हो तो कितनी खुशी होती है। मेरा बाबा, अधिकार है। बाबा में बाबा में जो है वो सब मेरा है ना। अधिकार की खुशी होना चाहिए। ये खुशी खत्म हो सकती है, माया खत्म करे तो कैसे भी नॉलेज को
लाइट, सॉरी, वैसे भी नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है। जिसमें फुल नॉलेज है अर्थात फुल लाइट माइट है तो माया आ नहीं सकती, है ना। नॉलेज, बाबा ने यही बात कही ना, रिवाइज करना है बुद्धि में। माया वार नहीं करेगी लेकिन बलिहार जाएगी। अच्छा, सदा अपने को अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बालक सो मालिक समझते हो। हम सब कौन है? अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बालक सो मालिक। बालकपन और मालिकपन का डबल नशा रहता है। नशे की बात, उमंग गुस्सा में रहना है तो नशा भी होना चाहिए। क्या नशा? बालक का और मालिक, ये डबल नशा, नशा में रहना है। इस समय स्व के मालिक हो, स्वराज्य अधिकारी हो, और फिर बनोगे विश्व के मालिक। हम्म स्वराज्य अधिकार, विश्व के मालिक। तो समय पर बालकपन का नशा, खुशी, और समय पर मालिकपन का नशा और खुशी। ऐसे नहीं कि जिस समय मालिक बनना हो उस समय बालक बन जाओ, और जिस समय बालक बनना हो उस समय मालिक बन जाओ, ये नहीं हो, है ना। जिस समय कोई ऐसी बात होती है जिसमें स्वयं को कमजोर समझते हो, बड़ी बात लगती है, तो बालक बनकर जिम्मेवारी बाप को दे दो। क्या कहा बाबा ने? कब बालक बनना है? स्वयं कमजोर समझते हो, है ना। जिस समय स्वयं कमजोर समझते हो उस समय बालक बनकर बाबा को देना है जिम्मेवारी को। जिस समय सेवा करते हो तो बालक सो मालिक बनकर बाप के खजानों, बाप के खजाने सो मेरे खजाने समझ बांटो। ये मालिकपन है ना, सेवा में मालिकपन लाना है। समझा? अच्छा, अभी याद पैर लेते हैं बाबा का संग। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्रछाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला, गिरती कला से पार, उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे फिर चर्चा करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। बाबा ने क्या कहा आज की मुरली से, मुरली में। गौरव भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने विशेष हमें उमंग उत्साह में रहने के लिए तो बताया ही है इस मूवी में। और बाबा ने बताया कि टीचर्स को लिए भी और हमें सबके लिए भी बाबा ने बताया, जब भी हम कार्य करते हैं तो मन बुद्धि को फ्री रख देते हो। फ्री रखना ही माया को वेलकम करना है। फिर जब आप उसको वेलकम करोगे तो वो जरूर बैठ जाएगी, बाबा ने बोला। फिर हम क्या कहते हैं, बाप दादा को आओ माया को भगाओ। बाबा हंसी मजाक भी कर रहे हैं
बुलाते आप हो और भगाए बाप दादा। तो बाबा ऐसे हमें सिखा भी रहे हैं। हमें बाबा ने विशेष इशारा दिया कि गॉडली स्टूडेंट की विशेषता है मन बुद्धि शरीर से अपने को बिजी रखना। विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारी ये अंडरलाइन करना चाहिए कि हमेशा मन बुद्धि से और शरीर से अपने को बिजी रखें, तो बाबा ने बताया अथक बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। जी, है ना, मन बुद्धि से शरीर से भी बिजी रहना है, सेवा करना है हमें। रंजना दीदी बोलिए आप। ओम शांति। ओम शांति। मेरे बाबा कहते हैं होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिटेड ना हो। प्यारे बाबा कहते हैं कि जो पत्र में आपने कमजोरियां लिख दी वो आपने बाबा को दे दी, उसी जगह पर बाबा कहते हैं आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह प्यारे बाप दादा भर देते हैं। तो जो बाप दादा को देते हैं वे लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते ही रहते हो जवाब तो मिला नहीं। फिर बाबा कहते हैं जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। बाप दादा के प्यारे हो, इसलिए बाप दादा हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए बाबा ने ली हुई है। बाबा कहते हैं, कितना बढ़िया महावाक्य है। प्यारे बाबा कहते हैं सिर्फ अपने ऊपर जिम्मेवारी गलती से भी नहीं लो, फिर देखो सफलता आपके चरणों में, स्वयं सफलता आपके गले की माला बन जाएगी, चरण छुएगी आपके। सिवाय ब्राह्मणों के और कहीं सफलता जा नहीं सकती। महावाक्य मीठे बाबा का। बाबा कहते हैं ये संगम युग का वरदान है, सिर्फ बाप की जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं उठाओ, मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया का वेलकम करना। बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, ड्रामा, संगम युग का समय सब आपकी सफलता में मददगार है, आपके चारों तरफ शक्तिशाली है। ओम शांति। जी, है ना, व्यर्थ को भी सोचना नहीं है, और सेवा में सफलता मिले तो मैंने किया वो अहम भी न आए, है ना। सीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। प्यारे बाप दादा, रोज हमारे जो मन में सवाल उठते हैं ना, संकल्प उठते हैं कि बाबा को हम पत्र लिखते हैं तो कई बार सोचते हैं कि पता नहीं जवाब तो मिला नहीं, तो सच्चे दिल से लिखो। फिर उसके बाद बाबा का जो जवाब आता है ना, मुरली मुरली पत्र है ना, बाबा कहते हैं यही विशेष रिटर्न है। लेकिन हमें जो भी हमारा मन में प्रश्न होता है ना, अगर हम अपनी बुद्धि को केयरफुल और क्लियर रखें जैसे बाबा ने कहा, तो हमारा जो जवाब, जो क्वेश्चन था ना कि बाबा से पूछने का, वो मुरली में कहीं ना कहीं छिपा होता है। बस अपनी बुद्धि को एकाग्रता से पढ़ें तो बाबा का जवाब ऐसे लगेगा कि बाबा हमसे बात करके बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। और ये वंडरफुल अनुभव सभी के हैं। तो ये हमेशा कि बाबा जो हमें पत्र दे रहा है वो हमारा लव लेटर है, मान के चलो सब कि वही तो हमारा पत्र है ना। तो उसको उसमें से ढूंढो कि बाबा ने कितनी अच्छी हमें समझानी दी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी, हम सब विशेष लाडले बच्चे हैं, रोज बाबा हमें पत्र लिखते हैं, है ना। रोज हमें पढ़ना है ना, टाइम निकाल के। जी, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा कहते हैं अपना कमजोर संकल्प अपने में महसूस करने नहीं देता है, तो बुद्धि से बाबा को अर्पण नहीं किया। जब बुद्धि से खुले दिल से बाबा को अर्पण कर दिया तो सफलता मिले या ना मिले इसमें हम हलचल नहीं होना है, यह भी बाबा का जिम्मेदारी है। इसमें मैंपन नहीं रखना है, मेरा संकल्प नहीं हुई है, मैं कमजोर हूँ, मैं सेवा के लिए कमजोर हूँ। ये संकल्प भी नेगेटिव संकल्प, जो बाबा का मददगार को मैं हमको महसूस करने नहीं देता है। हम बाबा से भी कैच कर नहीं पाते। बाबा वादा कर लिया
तो बच्चों के मददगार के लिए तो बाबा करते रहते हैं, लेकिन हम अपने कमजोर संकल्प से उसको कैच कर नहीं पाते। तो स्मृति में रखना है कि करावनहार बाबा है, हम निमित्त है, तो सफलता मिले या ना मिले ये बाबा की जिम्मेदारी। तो बाबा से जो खुशी और शक्तियों का खजाना हमको मिलता है, उसको हम महसूस करना है और अपने बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है और नशे में रहना है कि सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सब में सब समय हम इसी स्मृति में रहना है कि ब्राह्मण जीवन का सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाबा एक बोलते हैं जो हमारा जो डबल विदेशी के बारे बोल रहे हैं, तो बोलते हैं वो समझते हैं उनका कल्चर अलग है, भारत का कल्चर अलग है। ये नहीं है, इस संगम पे हमारा एक ही कल्चर है, ब्राह्मण कल्चर। तो ये ब्राह्मण कल्चर को अपने अंदर में समाया है और इसी कल्चर को निभाने के लिए सदा हमारा लक्ष्य भी रखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। श्री अरुणा दीदी बोलिए। ओम शांति। जैसे दीदी ने कहा है, तो भी ब्राह्मण से भी मुझे बहुत प्यारे रहते, तो भले कभी कभी कहते ना रंगीन कपड़े पहनते हो तो सेवा भाव से पहनो, बाबा कहते पर्सनालिटी से कोई लक्ष्य से नहीं, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है। यानी क्या होता है, एकता का प्रतीक दिखाते हैं। तो कमजोरी बाप को दे दी तो रिटर्न शक्ति खुशी मिली, तो उसका वर्णन करो। बाप दादा मुरली द्वारा भी शक्ति खुशी मिलती है, सिर्फ बुद्धि क्लियर चाहिए, तो बुद्धि क्लियर रखो और धारणा युक्त रखो। समय पर मालिक और बालक बनो, सेवा में मालिक बनो। ओम शांति। जी शेरूबाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा जी पॉइंट मुझे जो अच्छा लगा मैं रिपीट कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं आज बाबा दादा के सभी प्यारे हो। बाबा दादा ने हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए ली है, सदा के लिए। सिर्फ अपने जिम्मेवारी गलती से अपने ऊपर अपनी जिम्मेवारी गलती से मत लो, फिर देखो सफलता आपके चरणों में, सफलता आपके गले का माला बनेगी और चरणों में छुएगी। ओम शांति। रिपीट किया, बहुत अच्छा लगा पॉइंट मुझे आज। जी और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। तो लास्ट वाला पर्सनल मुलाकात में बाबा ने कहा कि सदा अपने को अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बालक सो मालक समझते हो। तो क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर हमें क्या नशा हुआ कि बालक और मालिकपन का डबल नशा रहता है। तो जो इस समय जो हम स्वयं के मालिक होते हैं और स्वराज्य अधिकारी, जो बाबा हमें विश्व के मालिक बनाते हैं, तो ये समय बालकपन का ही नशा अच्छा लगता है। क्योंकि खुशी और समय पर जब मालिकपन का नशा रहता है, जैसे मालिक हम बाबा को ही समझेंगे और स्वराज्य अधिकारी के आधार पर हम अपने पर जो स्वराज्य करते हैं, राज्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस समय कोई भी ऐसी बात होती है जिससे हम स्वयं को जब कोई कमजोरी कमजोर समझते हैं, तो बड़ी बात, बड़े बाबा ने बोला बड़ी बात नहीं है, बालक बनकर जिम्मेवारी बाप को दे दो। जिस समय सेवा करते हो तो बालक सो बालक बनकर बाप के खजाने सो मेरे खजाने समझ बांटना है वहां पर हमें। तो इससे क्या बाबा ने बोला, फुल लाइट, जिसमें फुल नॉलेज है अर्थात फुल लाइट और माइट, तो मायावार नहीं कर सकते, बलिहारी हो जाना है। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट भी अच्छा लगा, बलिहारी बाबा के लिए समर्पित। ओम शांति। जी जो भी हम करते हैं तो बाबा के लिए समर्पण करना है ना। मैंने कुछ नहीं किया, बस करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ, ये याद रखना है ना। बाबा ने कहा मन बुद्धि और शरीर से सदा बिजी रहना है ना। हम तो काम तो करते रहते हैं, बिजी तो रहते हैं, लेकिन ना काम करते हुए मन बुद्धि से भी बिजी रखना है। उसके लिए आप 2 मिनट है हमारा पास, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें ना।
कर्म करते भी हमारा मन बुद्धि बाबा का साथ सदा जुड़े रहे, उसके लिए क्या करें? हमें पता है फिर भी हम दोहराते हैं, तो है ना, अगेन रिवाइज हो जाएंगे। बोले ज्ञान की कोई भी पॉइंट का मनन करें या अपने स्वमान में रह सकते हैं। जैसे उस दिन की विशेष मुरली में कोई बात अच्छी लगी हो तो उस पर विचार सागर मंथन करते रहें। तो क्या होता है, कोई भी संकल्प तो हमारी बुद्धि में चलते ही रहते हैं, तो वो पावरफुल बात बुद्धि में होगी। तो कुछ कमज़ोर संकल्प होते हैं या दुनियावी संकल्प होते हैं, उसका वो जैसे दिखाते हैं ना, महाभारत में भी बाण आए, एक बाण ने दूसरे बाण को गिरा दिया। तो जो बाबा के ज्ञान के पावरफुल संकल्प होते हैं, उससे व्यर्थ संकल्प या दुनियावी संकल्प खत्म हो जाते हैं। और वो मनन शक्ति का ही विशेष इसमें प्रयोग हमें करना है, जिससे मदद मिलती रहे। ज्ञान का मनन करें। थैंक यू। समटाइम्स क्या होते हैं, हम अकेले नहीं रहते ना, चारों लोगों के बीच में रहते, काम करते रहते हैं, तब क्या जैसे जैसे हम मुरली के जो विशेष माँ वाक्य होते हैं, जैसे मान लो मैं एक शांत आत्मा हूँ, तो मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो सारे दिन बुद्धि में बार बार अगर घुमाए तो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि को बिजी रखने के लिए बाबा की याद, तो याद कर्म करते हो जब हम बुद्धि में परम पिता परमात्मा। जी हाँ, मन मना बहु है। हर कर्म स्थूल कर्म करते हुए भी एक बाप के साथ नहीं लगे, एक जान। हाँ, हम बाबा की प्राप्तियों को भी याद कर सकते हैं, तो इससे भी निरंतर हमें याद रहेगी कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया है। और सर्व संबंधों से कोई संबंध ज्यादा याद आते हैं हमें। जी, सर्व संबंध से बाबा को याद याद करना है। अमृत वेले का अगर हम छोटी सारा छोटी दिन ड्रिल मन भी की कर सकते। स्थिति बनाए, क्या क्या? अगर हम सुबह उठकर जैसे योग करते हैं ना, तो सारे दिन मन की स्थिति को अच्छी रखना है, क्योंकि कर्म करते समय भी हमने, जब हम ट्रस्टी समझेंगे तो ये भाव भी रखेंगे, तो मैं निमित्त हूँ। तो या सोने से पहले जैसे हम शुभ चिंतन करते ही हैं, तो सारा दिन क्या होता है, मन बुद्धि कहाँ कहीं का ना कहीं व्यस्त रहती है बाबा के ज्ञान में। तो ईश्वरीय सेवा में भी व्यवस्था होती है, मुरली के पॉइंट चिंतन में भी होती है, बाबा की याद से क्या होता है, बुद्धि को जब हम परम पिता परमा शिव की याद में रखते हैं, तो वो सहज योग भी हो जाता है, योग में भी यहाँ सफलता मिलती है। बहुत बढ़िया है ना। सब एक और जी सहज बोलो। विधि है बाबा के, जो बाबा का चित्र है ना, 36 गुणों वाला बाबा। तो बाबा के कोई ना कोई गुणों का, बाबा के गुणों का हम वर्णन करते रहे ना, कोई भी एक गुण ले लें, उसका मनन करते रहे। तो एक बार दादी जानकी ने भी बोला था कि खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया था लंदन में। गोपी बहन ने शेयर किया था कि व्यर्थ को समाप्त करने की विधि क्या है। तो किसी ने बोला कि बिंदी लगाइए। तो दादी ने सभी का एक्सपीरियंस शेयर करा कि क्या उससे हमारा व्यर्थ खत्म हुआ। फिर दादी ने अपना अनुभव शेयर किया था, दादी जानकी ने, कि बाबा के गुणों की महिमा करते रहे ना हम, गुणों का वर्णन करते रहे, तो उससे हमारा व्यर्थ डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। उन्होंने गारंटी दी थी, इस शब्द को कहते हैं, गारंटी है कि आपका व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया है ना। जी शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। अपना व्यर्थ खत्म करने के लिए हमने अपनी दिनचर्या मनचर्या बनाई है, ईश्वरीय मनचर्या दिनचर्या बाबा के अनुसार। तो बाबा कहते हैं अपना टाइम टेबल बनाओ, जैसे वीआईपी बनाते हैं, तो उसी हिसाब से उठते हैं और उसी हिसाब से सारा दिन काम करते हैं, बिजी रहते हैं, व्यर्थ चलता ही नहीं। जितने बिजी उतने इजी। ओम शांति। वही है ना, हम सबको पता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, चार लोगों के बीच में रहते हैं तो बाबा की याद है ना, बाबा जो बोलते हैं ना, बिजी रखना मन बुद्धि को, वो समटाइम्स ब्रेक हो जाता है। सो इसके लिए मैंने अभी सोचा क्या है, सभी को हम आत्मिक दृष्टि में देखें। मैं सब बाबा बाबा का बच्चा है, मैं क्या है, निमित्त हूँ, करण करावनार वो है।
है ना, जिम्मेवारी को उनको दे देना है। ठीक है जी। आज होमवर्क भी यही लेंगे आज हम, क्या है ना, मन बुद्धि और शरीर से सदा बिजी रहना है ना, काम करते भी बाबा को याद रखना है। उसके लिए अभी इतना हम चर्चा किया है, उसमें कौन सी भी विधि को अपनाकर हम बिजी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी सब एक मिनट बाबा की याद में रहेंगे, रिलैक्स हो जाए। भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को देखिए, मैं कौन हूँ, मैं बालक सो मालिक, विश्व कल्याणकारी की बाप की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं सर्व प्राप्ति से संपन्न हूँ, सर्व कसानों से संपन्न हूँ। मैं निमित्त हूँ, विश्व कल्याण कार्य के लिए मैं निमित्त हूँ। करण करावन हार वो मेरा बाबा है। बाप दादा को सम्मुख अनुभव करते हुए बाप दादा को शुक्रिया करें। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, सभी को ओम शांति।